प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। बच्चों, सिंटैक्स टॉपिक चैप्टर नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर 10 आज अपने को कवर करना है और ये अपने सिंटैक्स टॉपिक का लास्ट लेक्चर रहेगा। इससे पहले अपने 9 लेक्चर कवर कर चुके हैं। इंग्लिश बाय संदीप जुनेजा। बच्चों, नंबर ऑफ आर्टिकल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ नाउन अपना अगला पॉइंट है। नंबर ऑफ आर्टिकल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ नाउन यानी कि कितने नाउन कितने आर्टिकल, यानी कि नाउन की संख्या पे आर्टिकल की संख्या डिपेंड करती है। जितने नाउन होते हैं उतने आर्टिकल आते हैं वहाँ पे। यानी कि इसके ऊपर बेस्ड अपने सेंटेंस चेक करें। जैसे फर्स्ट सेंटेंस डालें इसमें। पहला सेंटेंस है अपना, आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट टीवी हु इज आर्केक इन इट्स मॉडल। बच्चों, नंबर ऑफ आर्टिकल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ नाउन रहेगा। जैसे और ऊपर वाला, तो इसमें जैसे पहला सेंटेंस जो अपना ये वाला, इसमें देखो ये अपने पास में ब्लैक, ये मेरे पास में वाइट, दो दो चीजें हैं। इनसे पहले आर्टिकल की संख्या चेक करो। यहाँ पे आर्टिकल 1, बेटा यहाँ पे आर्टिकल 2, दो आर्टिकल है, मतलब चीजें ज्यादा हैं। अगर ये दूसरे वाला आर्टिकल ना होता, अगर ये दूसरे वाला आर्टिकल ना होता तो चीज एक ही थी। अभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का मतलब क्या है? वो वाली ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती है। यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट टीवी दो अलग अलग हैं, यानी कि बाहर से ब्लैक बाहर से व्हाइट हो सकती है। इसका मतलब ये कि ये ज्यादा है। और अपने पहले पढ़ चुके हैं कि कंजक्शन हु विच दैट से ठीक पहले जो चीज है अगर वो ज्यादा है, यानी कि वो एंटीसीडेंट, यानी कि नाउन या प्रोनाउन, ये नाउन या प्रोनाउन अगर ज्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब प्रोनाउन ज्यादा आएगा। यानी कि ये जो इज है बेटा, इसकी जगह पे आप करोगे आर। सेकंड थिंग, ये जो इट्स दे रखा है अपने को, ये जो इट्स दे रखा है अपने को, ये भी गड़बड़ कर रखी है। ये जो इट्स है बेटा, इसकी जगह पे देर आएगा, इसी जगह पे देर आएगा। बेटा यहाँ पे दो एरर तो मिल गई अपने को एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। आर्टिकल की संख्या ज्यादा है, मतलब आगे वर्ब प्रोनाउन प्लूरल है। अगली चीज बेटा यहाँ पे ये है कि जो टीवी है नॉन लिविंग, और अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर सिंटैक्स के 3 या 4 में कि यहाँ पे हु नहीं आएगा। नॉन लिविंग के लिए अपने विच लगाते हैं। टीवी के लिए बेटा यहाँ पे विच आना चाहिए था, तो यहाँ पे विच करना पड़ेगा ताकि चीज सही हो जाए। तो ये 3 कुल मिला के इसके अंदर आगे चलते हैं सेकंड नंबर सेंटेंस की तरफ। तो सेकंड नंबर सेंटेंस में चेक करें बेटा। देखो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ आर्टिकल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ नाउन। सेकंड सेंटेंस बेटा आपके सामने ये रहा। देखो इसमें ये हो रखा है कि आई हैव ए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी विच आर आर्केक इन इट्स मॉडल। बेटा इसके अंदर देखो, यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट से पहले, ब्लैक और व्हाइट से पहले आर्टिकल संख्या कितने हैं? देखो यहाँ पे आर्टिकल ही नहीं है ना। अब यहाँ पे एक ही आर्टिकल है, मतलब चीज एक ही है, यानी वही टीवी है जो आप सोच रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ना, जो पुराने टाइम में चलती थी। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, आर्टिकल है एक ही है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए था। तो आर की जगह पे आपको वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पे आप करोगे इज। और दूसरा बेटा यहाँ पे जो ये इट्स है ये सिंगुलर है, जो कि बिल्कुल ठीक है। टीवी के लिए बेटा विच आएगा, बिल्कुल विच आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अगली चीज ये है कि जो ये इसमें आर्केइक वर्ड रह गया अपना, जिसका हमने मीनिंग चेक करना है। ये जो आर्केइक वर्ड होता है, ये इसका मतलब होता है बेटा एंशिएंट। एंशिएंट एंशिएंट का मतलब होता है बेटा ओल्ड, ओल्ड पुराना, प्राचीन। एंशिएंट, ओल्ड, आर्केइक मतलब पुराना, प्राचीन। तो ऊपर वाले में कह रहा है ब्लैक एंड व्हाइट दो टीवी हैं जो अपने मॉडल में पुरानी है, और दूसरे में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एक ही है जो अपने मॉडल में पुरानी है। चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। तो नंबर ऑफ आर्टिकल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ नाउन, अपना जो ये पॉइंट है बेटा, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट है। तो इसके अंदर जो अपना थर्ड सेंटेंस है उसको और चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है विकेट कीपर और कैप्टन। देखिए विकेट कीपर अपना एक नाउन हो गया, सेकंड थिंग है कैप्टन, ये भी अपना नाउन हो गया। अब ये दोनों से पहले आर्टिकल संख्या चेक करो। देखो इसमें विकेट कीपर से पहले आर्टिकल दा लगा हुआ है, दूसरे वाले में भी यहाँ पे एक आर्टिकल है, तो दो आर्टिकल दिख रहे हैं अपने को, मतलब ये क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पे प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे जो हैज है इसकी जगह पे आपको हैव करना पड़ेगा। ये जो हिज है ये भी सिंगुलर है। देखो ही से निकलता है हिज, शी से निकलता है हर, और इट से निकलता है इट्स। पॉजेसिव केस तीनों सिंगुलर है, और इनका प्लूरल होता है दे, तो दे से निकलता है देर। जो पॉजेसिव केस है तो बेटा पॉजेसिव में चेंज होगा, तो यहाँ पे हिज का देर करना पड़ेगा ताकि प्लूरल हो जाए। तो विकेट कीपर ने और कैप्टन ने अपना कंसेप्ट कोच को दिया। तो ये हो गया अपना थर्ड सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। छोटा सा एक सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 4। तो सेंटेंस नंबर जो अपना 4 है, सेंटेंस नंबर 4 उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई नो हिज फादर, आई नो हिज फादर विच इज आर ए डॉक्टर एंड ए टीचर। देखो सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन छोटी सी गड़बड़ कर दी यहाँ पे।
तो गड़बड़ क्या की है वो और चेक कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आई नो हिज फादर विच इज या आर ए डॉक्टर एंड ए टीचर। यहाँ पे बेटा देखो ये कह रहे हैं कि जो विच है ये तो नहीं आना चाहिए, फादर के लिए सबसे पहले तो देख लो गड़बड़ ये है, अपने पहले बात कर चुके हैं, लेक्चर पढ़ चुके हैं। जो बच्चे न्यू हैं इस लेक्चर में वो बेटा पहले वाले 9 लेक्चर जरूर चेक करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स आर्मी सीडीएस इनके लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चों को ये अपना चैनल बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा। तो फादर के लिए बेटा यहाँ पे आप करोगे हु एक तो, अब फादर के अकॉर्डिंग देखो बेटा आगे इज या आर में से क्या आना चाहिए, फादर ऑलमोस्ट एक ही होता है तो क्या लगाओगे इज, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। इसके बाद में बेटा एक मैं उसके पिताजी को जानता हूँ जो कि डॉक्टर भी हैं और टीचर भी हैं, अब आदमी एक ही है तो आर्टिकल 2 यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल अपने को एक ही चाहिए ये वाला, दूसरे वाले आर्टिकल को यहाँ से आप क्या कर दोगे हटा दोगे। तो बिल्कुल बच्चों सिंपल सी चीज है कि नंबर ऑफ आर्टिकल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ नाउन। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं उनको बता दूं मैं कि जो बच्चा एनडीए का एग्जाम देना चाह रहा है, नेवी का एग्जाम देना चाह रहा है, एयरफोर्स का एग्जाम देना चाह रहा है या आर्मी क्लर्क का एग्जाम देना चाह रहा है, सबके लिए ये चैनल बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि इंग्लिश सब में है। लेवल मैं सारा लेके चलूंगा बेटा, जीरो लेवल भी आएगा, अच्छे लेवल भी आएगा, चैप्टर खत्म होते आपकी क्विज भी सॉल्व होगी, क्वेश्चन भी आएंगे उसको सॉल्व भी करेंगे और उसके बाद आपको शीट्स भी मिलेगी, आपको मैं बताता रहूंगा, साथ साथ गाइड करता रहूंगा बेटा। एग्जाम के बारे में भी आपको बताता रहूंगा कौन सा एग्जाम कब आ रहा है, कौन से फॉर्म कब फिल हो रहे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे थ्रू मिलती रहेगी। तो इसके अंदर बेटा एक चीज और बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अपना ये तो था पहला छोटा सा एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए अगला जो पॉइंट है वो है गेस्ट, कंक्लूजन, कॉन्जुकेंस, रिजल्ट, एपिलॉग, समरी। यहाँ पे एक गेस्ट वर्ड है, कंक्लूजन वर्ड है, देखिए दोनों सिनोनिम है, कॉन्जुकेंस भी इसका सिनोनिम है, रिजल्ट भी इसका सिनोनिम है, यानी किसी का नतीजा, किसी चीज का परिणाम क्या है। तो इसमें ये जो सारे वर्ड हैं सारे के सारे सिनोनिम हैं। यहाँ पे गेस्ट कह लो, कंक्लूजन कह लो, ये कंक्लूजन, कॉन्जुकेंस कह लो, रिजल्ट कह लो। बच्चों ये जो एपिलॉग वर्ड है इसको और समझो, ये जो एपिलॉग वर्ड है इसमें अपने जो हिंदी के अंदर अपने ऐसे लिखते थे होली दीपावली के, उसमें लास्ट जो पॉइंट होता था वो होता था प्रस्तावना, सॉरी उपसंहार। तो उपसंहार जो होता था बेटा उसको इंग्लिश में एपिलॉग बोलते हैं। तो एपिलॉग का मतलब किसी चीज का समरी है, रिजल्ट है, सारांश है, निचोड़ है, यहाँ पे मैंने समरी मेंशन किया हुआ है। तो जब भी किसी चीज की समरी, सारांश, निचोड़ आता है बेटा, वो एक कई बातों को डिस्कस करके, कई बातों पे वार्तालाप करके लास्ट में जो एक रिजल्ट निकलती है वो एक लास्ट में बेटा एक ही बात आती है और उसको अपनी यूनिट में लेते हैं और यूनिट हमेशा होती है बेटा सिंगुलर। तो इन सब की अगर मैं बात करूं इस पे बेस्ड अगर अपने सेंटेंस चेक करेंगे तो अपने इनको देखने की फाइनली एक यूनिट आ रही है, तो यूनिट हमेशा किस में आती है, सिंगुलर में। तो जितनी भी इनके समय वर्ब आनी चाहिए नाउन के अकॉर्डिंग वो सिंगुलर आनी चाहिए। जैसे चलते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट की तरफ। तो अपना जो फर्स्ट सेंटेंस है बेटा आपके सामने, द सम एंड द सब्सटेंस ऑफ दिस स्टोरी इज या आर सुपर्ब। तो यहाँ पे देखो जिस बच्चे ने वो कंसेप्ट पढ़ा पहले वाला कि भाई इनसे पहले आर्टिकल की संख्या देखो, अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 1 है, यहाँ पे आर्टिकल दूसरा मिल गया मुझे। अब आर्टिकल 2 होने की वजह से अपने क्या सोचते हैं कि यार हाँ अपने पास वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, लेकिन बेटा मैं ऊपर बात कर रहा हूँ फाइनली कि जब किसी चीज की समरी, सारांश, रिजल्ट, निचोड़ फाइनली किसी एक चीज में जुड़ता है, फाइनली एक रिजल्ट आता है, फाइनली कई बातें हो गई हूँ, कई बातें पहले हुई, लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या आया, वो एक आया। जब उस एक की वजह से वर्ब प्लूरल कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। अब ये देखो ये जो द सम सब्सटेंस है ये एक इडियम है, ये वाला ना पूरा, ये वाला पूरा बेटा एक इडियम है, ये वाला पूरा एक इडियम है, इसका मतलब होता है समरी। ये देखो ये जो समरी लिखा है ना मैंने, इसका मतलब है तो द सम एंड द सब्सटेंस। अब कई बुक्स के अंदर यहाँ पे दूसरे वाला दा नहीं लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया ताकि आपको कंफ्यूज कर पाऊं कि बेटा आप आर ना लगाएं, यहाँ पे इज ही लगाएं, क्योंकि किसी चीज की समरी जो होती है, रिजल्ट जो होता है फाइनली एक ही होता है, तो वहां पे वो सिंगुलर आएगा, है ना। टीम में कितनी खेल रही हो लेकिन लास्ट में जीतेगी कौन, एक ही। कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं लेकिन लास्ट में मैन ऑफ द मैच या फिर कैप्टन कौन है वो एक ही है। तो फाइनली मतलब रिजल्ट एक ही आना है बेटा 10। तो यानी कि इस स्टोरी का जो सारांश है वो सुपर्ब है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। इन बातों को ध्यान रखिए कि जब भी किसी समरी की बात होती है, रिजल्ट की बात होती है, सारांश की बात होती है, निचोड़ की बात होती है बेटा, वो सिंगुलर में लेना ही लेना है। तो अगला जो सेकंड सेंटेंस है उसकी तरफ अपने जल्दी से मूव करते हैं, फटाफट देखते हैं सेकंड सेंटेंस क्या है। तो इसमें सेकंड सेंटेंस देखो बेटा, द राइज एंड फॉल इन टाइड इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे
द राइज एंड फॉल इन टाइड इज आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। बेटा इसमें अपना जो ये है राइज एंड फॉल, इसका मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव। किसके अंदर? टाइड के अंदर। टाइड क्या है बेटा? ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटे के अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो लूनर इन्फ्लुएंस की वजह से आ रहे हैं। लूनर इन्फ्लुएंस क्या है? मून का ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से समुद्र की लहरों में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है। बेटा ये यूनिटी है, सिंगुलर आएगा, अलग अलग मत ले लेना इसको, है ना, साथ में जुड़ी हुई चीज है। लहर ऊपर गई तो नीचे भी आएगी, तो जुड़ी हुई चीज है, ऐसे नहीं लहर ऊपर रहेगी फिर दूसरी जाएगी फिर तीसरी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साथ में जुड़ी हुई चीज है। और जब कुछ चीज जुड़ी हुई है तो वो यूनिट में है, यानी कि सिंगुलर में है, तो इज आना चाहिए। अगले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। थर्ड नंबर सेंटेंस की तरफ चेक करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे सेंटेंस आपके सामने है, द अप्स एंड डाउन्स इज आर मीन ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन्स बेटा आप समझते हो, लेकिन इसके लिए एक सिनोनिम और बता दूं आपको मैं, ताकि वोकैब को भी साथ साथ लेके चलते रहे। बच्चों वोकैब का सेशन अलग से भी लेंगे, लेकिन साथ साथ वोकैब बहुत सारी चलेगी। तो अप्स एंड डाउन्स का मतलब, इसमें पहले सिनोनिम देखें। देखो इसका सिनोनिम देखते हैं बच्चों। इसमें एक वर्ड आता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन, OXYMORON, ऑक्सीमोरोन यानी कि अप्स एंड डाउन्स। कभी खुशी कभी गम, फूल और कांटे। तो उतार चढ़ाव ही जिंदगी का मतलब है ना। कभी संघर्ष करना पड़ेगा, कभी काम आसानी से हो जाएगा, कभी कोरोना है तो कभी ठीक भी होगा। तो अप्स एंड डाउन जिंदगी का मतलब है, तो ये भी एक यूनिट है बेटा। जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव दोनों हैं, अकेला उतार नहीं है, अकेला चढ़ाव नहीं है, अकेला सुख नहीं है, अकेला दुख नहीं है। तो इसको अपने ले लेंगे सिंगुलर में। वही ऊपर जो मैंने पॉइंट लिखा है, ऊपर जो मेन नोट लिखा है बेटा, उसी की बेस्ड तीनों सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, और लास्ट वाला जो सेंटेंस है मोस्टली कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग दे रखे हैं। कोई इसको सिंगुलर में ले रहा है, कोई प्लूरल में ले रहा है, लेकिन मैंने ऊपर ये बात लिख दी है, तो आपके समझ में आ गई होगी। तो फोर्थ सेंटेंस को आप सिंगुलर में ही लोगे, आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। तो देखिए फोर्थ नंबर सेंटेंस आपको जाना पहचाना लग रहा है, आपने पढ़ा भी होगा अलग अलग बुक्स के अंदर, कहीं मेक दे रखा है, कहीं मेक्स दे रखा है। 2 and 2 मेक या मेक्स 4। देखिए यूनिटी बन रही है, लास्ट में कई चीज जुड़ के लास्ट में एक चीज बन रही है, रिजल्ट एक ही आ रहा है, भले वो 4 क्यों ना हो। तो दो और दो मिलके 4 होते हैं बेटा सिंगुलर। और अपने पहले पढ़ चुके हैं, जो बच्चे न्यू है बेटा, सिंटैक्स के अंदर अपने पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में, कि वर्ब के अंदर एस या ई जोड़ोगे तो वर्ब क्या बनेगी? सिंगुलर। और वही नाउन के अंदर एस या ए जोड़ोगे तो प्लूरल। तो हमें मेरे पास में मेक जो है, मेक ये वर्ब है बेटा, और वर्ब के अंदर एस या ए जोड़ने से वो सिंगुलर बनती है, तो अपने को वर्ब सिंगुलर चाहिए तो मेक्स करना पड़ेगा। मेक यहाँ पे मेरी तरफ से गलत है, बट बुक्स के अंदर मेक भी दे रखा है, जो कि मैं गलत मानता हूँ। तो क्योंकि ये सारी बातें ऊपर जो लिखी है मैंने, वो सारी किस में रहेंगी? सिंगुलर में। तो ठीक है बच्चों, ये अपना सिंटैक्स का लास्ट पॉइंट था, और इसमें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले सेशन के अंदर अपने इसमें जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।